नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के बच्चों के लिए इंग्लिश का एक मॉडल प्रश्न पत्र को देखेंगे। क्लास 8 के इंग्लिश का एक मॉडल प्रश्न पत्र को देखेंगे। इस वीडियो के अंदर 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल को देखेंगे। झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले साइंस का, सोशल साइंस का और हिंदी का पेपर देख चुके हैं, मैथ का पेपर भी देख चुके हैं। चारों वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा। ये हमारा इंग्लिश का पेपर है, इसके अंदर 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे। एक क्वेश्चन सीधे एग्जाम पेपर में आने वाला है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए कि व्हेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स, यानी कि पक्षियों ने अपने अंडे कहाँ दिए। ऑप्शन में है ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, बिलो द कॉर्निस इन केशव्स हाउस, अबव द कॉर्निस ऑफ केशव्स हाउस, नॉन ऑफ द अबोव। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, केशव के घर के कंगनी के ऊपर जो है ना अंडे थे। ठीक है, तो अबोव द कॉर्निस ऑफ केशव्स हाउस, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, केशव के घर के कंगनी के ऊपर जो है पक्षियों ने अंडे दिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 2 कि हु वाज केशव्स सिस्टर, केशव की जो बहन है कौन है, उसका नाम क्या है। काली, श्यामा, दीपा या फिर मिताली। तो यहाँ पर श्यामा हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, केशव के जो सिस्टर हैं उसकी नाम है श्यामा, तो ऑप्शन बी होगा श्यामा सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट इज कालीज फादर, यानी कि काली के पिताजी क्या थे। पोस्टमैन, बस कंडक्टर, स्नैक कैचर या फिर फार्मर। तो काली के जो पिताजी थे ना वो स्नैक कैचर थे, जो सांप पकड़ते थे। ठीक है, तो स्नैक कैचर जो है ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। टू थिंग्स दैट आर नॉट फ्रोजन इन सियाचिन ग्लेशियर, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर में ऐसी दो चीज़ें हैं जो जमी नहीं है। ठीक है, नॉट फ्रोजन। ठीक है, ऑप्शन में है रम, केरोसिन, वाटर ऑयल, एग्स वाटर या फिर पोटैटो कोल्ड ड्रिंक्स। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा रम और केरोसिन हो जाएगा। ठीक है, जो जमी नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं कि साक्षी मलिक इज एन इंडियन। साक्षी मलिक जो है ना आपका फ्री स्टाइल रेसलर थे। ठीक है, फ्री स्टाइल रेसलर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा सही उत्तर, फ्री स्टाइल रेसलर। इन व्हिच रेस्टोरेंट डिड हरी स्टार्ट वर्किंग, हरी ने किस रेस्टोरेंट में काम करना शुरू किया। तो रेस्टोरेंट का नाम क्या था, श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही उत्तर, द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर कि व्हाई वाज किंग जॉन ए बैड किंग, यानी कि राजा जॉन एक बुरा राजा क्यों था। बिकॉज ही वॉज क्रूएल, वह क्रूर था। बिकॉज ही वॉज हार्श, यानी कि कठोर था। ठीक है, लालची था। बिकॉज ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज सब्जेक्ट, क्योंकि वह अपनी प्रजा की परवाह नहीं करती थी। ठीक है, नहीं करता था। ऑल ऑफ द अबोव, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, सभी होगा। ठीक है, इसी की वजह से जो है राजा जॉन एक बुरा राजा था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 की हुज बाईसाइकिल वाज स्टोलन, यानी कि किसकी साइकिल चोरी हो गई थी। ऑप्शन में है प्रिया, स्नेहा, प्रेक्षा या फिर दीपा। तो स्नेहा हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट सवाल प्रश्न संख्या 9 की हु वाज कंपोज्ड द पोएम भारत आवर लैंड, भारत आवर लैंड के कविता जो है ना इसके रचनाकार कौन है। ठीक है, तो याद रखिएगा सुब्रमण्य भारती। ठीक है, सुब्रमण्य भारती। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 10 की इन्वायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड बाय, इन्वायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशंस कौन स्टार्टेड किया था। मलाला यूसुफजई, सवर्ण सुजुकी, कैलाश सत्यार्थी या फिर साक्षी मलिक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा
सवर्न सुजुकी जो है ना, ऑप्शन बी इन्होंने स्टार्ट किया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, ए डैश ऑफ पप्पी, यहाँ पर ऑप्शन में है पैक, ब्रूड, लिटर या फिर सोल। तो यहाँ पर जो है ना एक कलेक्टिव नाउन यहाँ पर आपको फिल करना है, तो यहाँ पर ए लिटर हो जाएगा, ए लिटर हो जाएगा, ठीक है। पिल्लों का झुंड, ए लिटर ऑफ पपीज, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सेड आई गो टू स्कूल डेली इज, सी सेड आई गो टू स्कूल डेली, इनडायरेक्ट स्पीच इसका क्या होगा? तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा सी सेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है यहाँ पर सी हो जाएगा, दैट सी गोज, यहाँ पर दैट हो जाएगा, सी सेड दैट सी गोज टू स्कूल डेली हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अलग से ग्रामर का एक वीडियो आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हिच सेंटेंसेस इज ए सिंपल प्रेजेंट टेंस, रीता ड्रिंक्स मिल्क, रीता ड्रैंक मिल्क, रीता विल ड्रिंक मिल्क या फिर नॉन ऑफ द अबोव। तो यहाँ पर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा वो पहला सेंटेंस हो जाएगा रीता ड्रिंक्स मिल्क, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट में है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आस टू आस यू आर गोइंग टू स्कूल इज, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, आर यू गोइंग टू स्कूल, ही सेड टू आस आर यू गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो ये वाला हो जाएगा ही आस्क्ड आस वेदर वी आर गोइंग टू स्कूल। ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉजेसिव फॉर्म ऑफ द कोड ऑफ शेफर्ड, ठीक है, द कोड ऑफ द शेफर्ड, द शेफर्ड्स कोड, द शेफर्ड कोड, शेफर्ड्स कोड, द कोड। तो देखिए यहाँ पर जो पॉजेसिव फॉर्म है ना, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हो ना ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, द शेफर्ड्स कोड, ठीक है। अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, द शेफर्ड्स कोट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में भी सेम है और ऑप्शन नंबर ए में भी सेम है, लेकिन एग्जाम पेपर में ऐसा नहीं होगा, दो ऑप्शन में नहीं रहेगा, एक ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। डैश गॉड ब्लेस यू, मैं गॉड ब्लेस यू शुड कैन या फिर कुड, ये मॉडल है, ठीक है, मॉडल से सवाल दिया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर एग्जाम पेपर में भी मॉडल से सवाल आएगा, तो यहाँ पर मैं हो जाएगा, ठीक है, मैं हो जाएगा, मैं गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर कृपा करें, ठीक है, मैं गॉड ब्लेस यू, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। डैश यू हैव ए लॉन्ग एंड ए हैप्पी लाइफ, तो यहाँ पर भी मैं हो जाएगा, ठीक है, मैं यू हैव ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, नहीं यहाँ पर सेंटेंस चूज करने के लिए बोला है, व्हिच सेंटेंसेस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन हैव बीन, ठीक है, हैज और हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट फिर सिंस फॉर टाइम, सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम, ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ए मैन हैज बीन, V4 देख सकते हो फ्लाइंग, इन द स्काई ऑब्जेक्ट, सिंस लगा हुआ है, फिर मॉर्निंग यानी कि टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है, ए मैन हैज बीन फ्लाइंग इन द स्काई सिंस मॉर्निंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाउ ब्रेव यू आर, द गिवन सेंटेंसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, हाउ ब्रेव यू आर, जो ऐसा लगा हुआ है ना, ऐसा ये जो चिन्ह दिया हुआ है देख सकते हो ना, ये एक्सक्लेमेटरी का जो है चिन्ह है, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, विस्मयादिबोधक चिन्ह इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। यूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंसेस। रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, साहिल एंड रवि डैश वर बेस्ट फ्रेंड्स आर मीटिंग आफ्टर 10 years। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हु हो जाएगा, ठीक है, साहिल एंड रवि हु आर बेस्ट फ्रेंड्स आर मीटिंग आफ्टर 10 years, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। तो इसी तरह से एग्जाम पेपर में सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अलग से ग्रामर का एक अलग से वीडियो लाऊंगा
जिससे आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। किस टाइप के सवाल एग्जाम पेपर में पूछा जाता है उसी टाइप का सवाल अलग से आप लोगों के लिए डालने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग बस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न। नेक्स्ट सवाल है कि रीड द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ लाइन्स दिया हुआ है, एक पोएम दिया हुआ है, बेबी एट ए माइक्रोचिप द ग्रैब्ड ए बॉटल टू के स्लीप, इस तरह का एक पोएम दिया हुआ है। नीचे सवाल देखिए, पहला सवाल द गिवन लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम। ये जो लाइन्स दिया हुआ है किस पोएम से लिया गया है? डेफोडिल्स, भारत आवर लैंड, बेबी एट ए माइक्रोचिप, माई मदर। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बेबी, द बेबी एट ए माइक्रोचिप, ठीक है। पोएम का नाम है दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय। इस पोएम को किसने कंपोज किया, यानी कि रचनाकार कौन है, लेखक का नाम? तो यहाँ पर नील लेविन हो जाएगा, नील लेविन, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड द बेबी ईट? बेबी ईट यानी कि बच्चा ने क्या खाया? कैंडी, बिस्कुट्स या फिर माइक्रोचिप या फिर स्वीट्स? तो यहाँ पर माइक्रोचिप हो जाएगा, ठीक है। व्हाट डिड द बेबी ईट, तो माइक्रोचिप, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल है कि द बेबी मैड ए डैश साउंड व्हेन ही एट ए माइक्रोचिप। जब बच्चा माइक्रोचिप खाया तब द बेबी मैड क्या साउंड निकाला, ठीक है। तो यहाँ पर पीप है, डीप, बीप या फिर कीफ? तो यहाँ पर बीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। यहाँ पर देख सकते हो पोएम में कि ही सलोड इन मैड ए बीप। तो नेक्स्ट सवाल है 25 नंबर का सवाल कि द सिनोनिम ऑफ स्नैपचैट इज। तो इसका जो सिनोनिम होगा ये आपका ग्रेवेड हो जाएगा, ठीक है, ग्रेवेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इस तरह का फिर से एक पोएम दिया हुआ है। रीड द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड चूज द मोस्ट appropriate आंसर फॉर द फ्लोइंग क्वेश्चन। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। यहाँ पर एक पोएम दिया हुआ है। नीचे सवाल है, पहला सवाल कि नेम द पोएम फ्रॉम व्हेयर दिज लाइन्स हैव बीन टेकन। ये जो पोएम है इस पोएम कहाँ से लिया गया है? पोएम का नाम आपको बताना है। नेम द पोएम व्हेयर दिज लाइन्स हैव बीन टेकन, कहाँ से लिया गया लाइन्स, ठीक है। तो ए आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड दैट फ्लूट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। ये जो पोएम है डेफोडिल्स, ठीक है, पीला नरगिस, डेफोडिल्स पोएम का नाम है। तो यहाँ पर डेफोडिल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ कंपोज्ड दिज लाइन्स, किसने कंपोज किया? तो विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ लेखक का नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। द पोएट इज वंडरिंग लॉनली एज ए डैश, क्राउड, क्लाउड, वर्ड्स या फिर काइड? फर्स्ट लाइन में देख सकते हो लिखा हुआ है कि आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, लॉनली एज ए क्लाउड। तो यहाँ पर क्लाउड हो जाएगा, क्लाउड हो जाएगा यानी कि बादल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर, क्लाउड। आगे बढ़ते हैं। द डेफोडिल्स ऑयर डैश, द डेफोडिल्स ऑयर फ्लॉटरिंग एंड डांसिंग हो जाएगा, ठीक है, यानी कि फड़फड़ा रही थी और नाच रही थी, ठीक है, फ्लॉटरिंग एंड डांसिंग देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लॉटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 30 नंबर का कि द सिनोनिम ऑफ द फ्लाइंग। फ्लाइंग का सिनोनिम वर्ड क्या होगा? फ्लाइंग का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर फ्लॉटरिंग, ठीक है, फ्लॉटरिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देख सकते हो, ये पैसेज दिया हुआ है। रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है। काली वॉक्ड अलोंग द थॉर्नी फॉरेस्ट ट्रैक एज स्लोली एज ए क्लाउड ही वाज ऑन हीज वे टू स्कूल, इस तरह का दिया हुआ है, देख सकते हो। प्रश्न में पहला सवाल है कि नेम द चैप्टर फ्रॉम व्हेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, यानी कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम आपको बताना है। नेम द चैप्टर, कहाँ से लिया गया है? तो चैप्टर का नाम है काली एंड द रेड स्नैक, ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी होगा सही उत्तर, काली एंड द रेड स्नैक। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड काली डिसलाइक, काली क्या नापसंद करता है? यानी कि काली का जो पसंद नहीं है, स्कूल जाना पसंद नहीं है उसको, ठीक है, गोइंग टू स्कूल, उसे स्कूल जाना पसंद नहीं है।
काली बिलोंग्स टू इरुला ट्राइब, निरुला, ओल्ड ट्राइब या फिर नॉन ऑफ द अबोव। तो काली जो है ना ये इरुला जनजाति का था, ठीक है, इसलिए इरुला हो जाएगा, ठीक है, इरुला ट्राइब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाउ मच वाज पेड फॉर कैचिंग एच पॉइजनियस स्नैक, यानी कि काली के जो पिताजी थे ना वो सांप पकड़ते थे, ठीक है, जहरीले सांप पकड़ते थे, तो पकड़ने के लिए उसे कितना पैसा दिया जाता था? 100 रुपये, 150 रुपये, 500 रुपये या फिर 1000 रुपये? तो 150 रुपये दिया जाता था, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर का सवाल। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड पॉपुलर, पॉपुलर का सिनोनिम वर्ड समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? फेमस हो जाएगा, फेमस, पॉपुलर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक पैसेज दिया हुआ है, देख सकते हो। साक्षी मलिक इज एन इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर फ्रॉम रोहतक डिस्ट्रिक्ट। द पैसेज इज अबाउट छोटू राम, ईश्वर दहिया, साक्षी मलिक, नॉन ऑफ द अबोव, नॉन ऑफ द अबोव। तो यहाँ पर साक्षी मलिक हो जाएगा, साक्षी मलिक, ऑप्शन सी होगा सही उत्तर। साक्षी मलिक इज़ फ्रॉम, साक्षी मलिक कहाँ के थे? रोहतक डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर का सवाल कि व्हाट इज हिज फादर, हर फादर, व्हाट इज हर फादर, उसके जो पिताजी थे ना एक बस कंडक्टर थे, ठीक है, ये बस कंडक्टर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो पैसेज में आपको मिल जाएगा, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो हर फादर इज ए बस कंडक्टर एंड मदर सुपरवाइजर एट ए लोकल आंगनवाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर बस कंडक्टर हो जाएगा। हु वाज साक्षी कोच, साक्षी के जो कोच हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम था ईश्वर दहिया, ठीक है, तो ईश्वर दहिया जो है ना यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द गिवन पैसेज इज फ्रॉम द चैप्टर, ये जो पैसेज है ना किस चैप्टर से लिया गया है? चैप्टर का नाम बताना है, तो चैप्टर का नाम है चैंपियन ओमेन, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? चैंपियन ओमेन। नेक्स्ट सवाल है 40 नंबर हो गया, 41 से देखिए, 41 नंबर से देखिए, 41 नंबर का सवाल। यहाँ पर कंप्लीट द फ्लोइंग नोटिस, यहाँ पर एक नोटिस है, इसको आपको फिल करना है। तो यहाँ पर जनता हाई स्कूल का नोटिस है, मुरमा मंदिर लिखा हुआ है। यहाँ पर 41 नंबर में डैश दिया हुआ है, ऑप्शन में देख सकते हो दिया हुआ है क्या कि इन्फॉर्मेशन, रूल्स, नोटिस या फिर कैप्शन। तो यहाँ पर कैप्टन, तो यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है जो क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फ्लोइंग नोटिस, तो यहाँ पर नोटिस होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर नोटिस होगा। ऊपर में जब नोटिस लिखा जाता है तो बीच में सबसे ऊपर में नोटिस ही लिखा रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर का सवाल। 42 नंबर में यहाँ पर क्या होगा? जब यहाँ पर नोटिस लिखा जाएगा तो लेफ्ट साइड में जो है ना सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पर लिखा जाता है डेट, ठीक है, तो यहाँ पर डेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर ये जो है ना यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर में देख सकते हो ऑप्शन में एक ही जगह डेट लिखा हुआ है 20 सितंबर 2023, तो यही हो जाएगा हमारा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, ऑल द डैश आर देयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू डैश ए डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन 25 सितंबर 2023 फ्रॉम टाइमिंग यहाँ पर दिया हुआ है स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना 43 नंबर में ऑल द स्टूडेंट्स हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स को लिखा जा रहा है, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स। 43 का बी हो जाएगा सही उत्तर। ऑल द स्टूडेंट्स आर देयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू डैश। 44 नंबर में क्या है? सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि हमारा जो विद्यालय है ना यहाँ पर जो कंपटीशन है ना डिबेट कंपटीशन का, इसमें भाग लेने के लिए बोला जा रहा है, तो ये नोटिस है। 44 नंबर में क्या होगा? डैश ए डिबेट कंपटीशन। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है 44 नंबर में कि इन्फॉर्मेशन, इनवाइट, पार्टिसिपेट या फिर ऑर्गेनाइज। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है, ऑर्गेनाइज। और नीचे क्या है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? जो नोटिस लिखा हुआ है लास्ट में देख सकते हो अमित कुमार लिखा हुआ है, फिर डैश दिया हुआ है 45 नंबर में। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? टीचर, स्टूडेंट्स, हेड बॉय, पेरेंट्स। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? हेड बॉय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, तो यहाँ पर हेड बॉय हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट द फ्लोइंग लेटर। यहाँ पर एक लेटर दिया हुआ है, लेटर को आपको फिल करना है, ये हमारा लास्ट सवाल होगा, ठीक है। यहाँ पर भी 5 सवाल है। नेताजी नगर, कांटा टोली, रांची, डेट दिया हुआ है
डैश दिया हुआ है, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, इट्स लॉन्ग सिंस वी डैश जस्ट कम बैक फ्रॉम माई विलेज। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है रेस्पेक्टेड रमन, डियर रमन, योर फैथफुली काइंड रमन। तो यहाँ पर डियर रमन हो जाएगा, ठीक है। रमन के द्वारा लिखा गया लेटर है, एक दोस्त को लिखा गया है, रमन को लिखा गया है, ठीक है। डियर रमन, एक दोस्त एक फ्रेंड को लिख रहा है, तो यहाँ पर डियर रमन हो जाएगा, ठीक है। आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, मुझे आपका पत्र पाकर खुशी हुई। इट इज़ लॉन्ग सिंस वी यहाँ पर मेट हो जाएगा, ठीक है। वी मेट, आई हैव जस्ट बैक टू फ्रॉम माई विलेज, काफ़ी समय से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। आई वॉज देयर फ्रॉम 7 days, इट वॉज ए वेरी नाइस, मैं 7 दिन तक था। और यहाँ पर आई इन्वाइट 48 नंबर में फिर डैश है, यहाँ पर देखते हैं इट वॉज वेरी नाइस डैश। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया हुआ है देख सकते हो, ऑप्शन में इन्वाइट, थैंक यू, जेनरियस, एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर हो जाएगा वाज इन्वाइट हो जाएगा 48 नंबर का, ठीक है, इन्वाइट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है 49 नंबर का कि आई इन्वाइट यू कम टू माई विलेज डारिंग द कमिंग समर वेकेशन। यानी कि जो एक दोस्त को जो पत्र लिख रहा है ना, इसमें वो बता रहा है कि आई इन्वाइट यू, मैं आपसे निमंत्रण करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि कम टू माय विलेज डारिंग ए कमिंग फ्रॉम वेकेशन, गर्मी की जो छुट्टी होता है ना, तो उसमें मेरे विलेज में आओ, मेरे गांव में आओ। आई होप यू विल एक्सेप्ट, आशा करता हूँ कि आप जो है मेरे पत्र को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। तो एक्सेप्ट माई डैश, एक्सेप्ट माई यहाँ पर इन्विटेशन, ठीक है, एक्सेप्ट माई इन्विटेशन हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। और लास्ट में क्या लिखा हुआ, योर डैश फ्रेंड अरमान, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, लविंग फ्रेंड हो जाएगा, यहाँ पर लविंग हो जाएगा, ठीक है, योर लविंग फ्रेंड, आपका प्यारा मित्र। तो यहाँ पर लविंग जो है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको फिल करना है। तो ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल था। इसके बाद भी इंग्लिश का पेपर आएगा, आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसके बाद जो वीडियो आएगा मैथ का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा। आप लोग बस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।